Hello everyone. So in this video we'll be going to learn about Prim's algorithm. So Prim's algorithm is used to find the minimum spanning tree. So out of this graph we'll be going to form the minimum spanning tree. Okay. So we'll start from the zeroth node and we'll check for all its adjacent edges which has the minimum value. So in this case we have 2 as the minimum value which is connected to the 3. So हम लोग क्या करेंगे 0 to 3 अपना connect कर लेंगे. And if you don't know about minimum spanning tree, in the last video I already taught about this one, so you can check that out. That how what is minimum spanning tree and what is spanning tree and all. So we'll connect this one node. Then अपने पास है 0 और 3. सो इससे कनेक्ट होने वाली जो सबसे मिनिमम एज वाली नोड होगी उसको कनेक्ट करेंगे. सो करेंटली दिस इज ऑलरेडी डन. नाउ वी हैव 5, 6 एंड 4. सो आउट ऑफ दीज 3 4 इज द मिनिमम. ओके, सो ये 4 कनेक्ट थी जो कि नोड 4 से कनेक्ट होगी. ओके, सो अब अपने पास है नोड्स 0, 4 और 3. इनसे कनेक्ट होने वाली जितनी भी एजेस है जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी उसको हमको कनेक्ट करना है. सो वो है आपके पास 5 है, 6 है, 1 है. सो इन तीनों में से जो सबसे मिनिमम होगी वो हम लोग लेंगे. ठीक है, सो इस केस में हम लोग 1 लेंगे. सो विच विल कनेक्ट विद द नोड 5. Then now we have this 3, 2, 4, 5 and 6. So out of no, we don't have 4, so this is not there. So 3, 2, 6 and 5. So out of these 4, the 2 is the minimum one, which is connecting our with a node of 2. Okay, so 2 से connect की और ये होगा. Now we have 3, 6 and 5, and even we can't connect with the value of 6 because this will form your cycle. So if you don't know about these things and all, you can check out my last video. Okay. So 6 वाले तो ऐसे भी कनेक्ट नहीं कर सकते. सो अब अपने पास बची है 5 और 3 वाली. तो इन दोनों से मिनिमम है आपकी ये 3 वाली. सो जो कनेक्ट करेंगे 1 से और ये आपका फॉर्म हो जाएगा minimum spanning tree which is having a value of 12. That is 2 plus 4 equals to 6 and 3 plus 1 plus 2. So this is also 6. So this is your minimum spanning tree having a value of 12. So एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा. So if we take this example and try to form our minimum spanning tree, so we will start from the zeroth node. So 0 को इंक्लूड करेंगे सबसे पहले अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में. सो 0 को इंक्लूड किया. सो इससे कनेक्ट होने वाली जो मिनिमम एज है वो है आपकी 2 है और 3 है. सो इन दोनों से मिनिमम कौन सी है 2 है. सो 2 को ज्वाइन किया विद द नोड 6. ठीक है, अब अपने पास 0 है और 6 है और इससे कनेक्ट होने वाली कौन कौन सी एजेस है ये 3 और ये 5 वाली. ठीक है, तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सी है वो है आपकी 3 वाली. सो ये कनेक्ट कर लेंगे 3 वाली. अब अपने पास है तो ये कनेक्ट कर ली. अब अपने पास है 5, 6, 11. ठीक है, सो क्या करेंगे 5, 6 और 11 में से सबसे मिनिमम कौन सी है 5 है. सो इसको कनेक्ट कर लेंगे. अब अपने पास कनेक्ट होने वाली एजेस कौन कौन सी, एक तो 6 है, 11 और 1 है. सो इन तीनों में सबसे मिनिमम आपकी 1 वाली है. सो अगर सपोज हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं वैल्यू ऑफ 6 और 1 को. सो सपोज यहाँ पे अगर 1 होता, 6 ना होता और यहाँ पे 1 ना होता और यहाँ पे 6 होता. सो इन तीनों में सबसे मिनिमम होता 1. बट तब भी हम लोग ये ज्वाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि ये अपना एक साइकिल फॉर्म करता. अगर ये सोचो हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देते, ये ज्वाइन कर देते तो अपना साइकिल फॉर्म हो जाता. सो ये जो हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते. सो यहाँ पे अपनी वैल्यू है
सो यहाँ पे अपनी 11 6 और 1 में से वैसे भी मिनिमम कौन सी है, 1 वाली। तो ये 1 वाली विच इज कनेक्टिंग आवर नोड 4। सो अब अपने पास है 11 6 और इससे कनेक्ट होने वाली नोड कौन कौन सी है, 2 और 3। ठीक है, सो इन सब में सबसे मिनिमम कौन सी है, वो है आपकी 2 की है, जो कि कनेक्ट कर रही है नोड 2 के साथ विद द वैल्यू ऑफ 2। नाउ वी हैव, इससे कनेक्ट होने वाली एक 9 है, एक ये 9 है, 3 है, 11 है और 6 है। सो इन सब में सबसे मिनिमम कौन सी है, वो है आपकी 3। सो यहाँ से ये कनेक्ट किया 3, द नोड ऑफ 3। सो ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपना n नंबर ऑफ नोड्स कनेक्ट हो चुकी हैं विद n माइनस वन ऑफ एजेस एंड देर इज नो साइकिल फॉर्मेशन। सो देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 5 10 11 11 5 16। सो इसका आंसर आ रहा है 16। सो देखते हैं कि इसका प्रिम्स एल्गोरिथम के साथ इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा। सो विल टेक द सेम एग्जांपल, द फर्स्ट वन। सो प्रिम्स एल्गोरिथम के लिए क्या क्या हमको लेना पड़ता है, हमको एक की एरे लेना पड़ेगा, एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एरे लेना पड़ेगा और एक पेरेंट एरे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब की एरे क्या बताएगा, की एरे बताएगा कि जीरो से कनेक्ट होने पे यहाँ पे कितनी वैल्यू लग रही है। ठीक है, अब जीरो से यहाँ 5 जा रहा होगा, फिर यहाँ से इसके एडिशन में कनेक्ट होने के लिए कितनी वैल्यू लग रही है, वो आपका की स्टोर करके रखेगा। और फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री स्टोर करके रखेगा कि हम लोग उसको अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। ठीक है, इफ इट इज फॉल्स देन वी आर नॉट टेकिंग इट, इफ इट इज ट्रू देन वी आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर नोट इन आवर minimum spanning tree, and parent will decide which is the parent of which one. So suppose अगर हम लोग यहाँ पे 0 से 3 कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर 3 का पेरेंट होगा आपका 0, देन हम लोग 3 से 4 कनेक्ट कर रहे हैं तो 4 का पेरेंट होगा आपका 3, क्योंकि हम लोग 3 से ही 4 पे आ पा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग को 5 पे जाना है तो 5 पे हम अपना 4 से जा रहे होंगे, सो अपना 5 का पेरेंट होगा 4। So this will decide which is the parent of which particular node. So हम लोग इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, की वाले की में जो होगा, मतलब कि अब जीरो पे पहुंचने के लिए कितनी वैल्यू लगेगी, जीरो पे जीरो से पहुंचने के लिए अपनी जीरो वैल्यू लगेगी, और आगे के लिए सब जगह हम लोग इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर लेंगे, मतलब कोई बहुत बड़ी वैल्यू से, वो आप इंट मैक्स या फिर 1e9 से 1e9 स्टोर कर सकते हैं वहाँ पे। बट इस केस में हम लोग इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वैल्यू स्टोर करके रख रहे हैं जीरो के अलावा, मतलब जहाँ जहाँ पे भी जाना है, क्योंकि जीरो पे पहुँचने के लिए जीरो से जीरो ही वैल्यू लगेगी। और पहले सब जगह मिनिमम स्पैनिंग ट्री में सब जगह फॉल्स मार रहे हैं, कि मतलब कि हम लोग अभी कोई भी नोड नहीं ले रहे हैं, और पेरेंट में सबका अभी -1 लेके रखें। ठीक है, तो जीरो का तो वैसे भी हम लोग कहीं से आ नहीं रहे हैं, तो उसका पेरेंट तो वैसे भी -1 ही होगा। ठीक है, सो अब कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, की वाले में जाएंगे, जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या है, क्या वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर वो फॉल्स है तो वहां पे जाके ट्रू मार्क करेंगे और फिर उसके एडजेसेंट नोड्स पे ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, सो क्या करेंगे, सबसे पहले गए हम लोग की में गए, तो की में जाके देखे सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो है जीरो, करस्पॉन्डिंग टू योर जीरो नोड। ठीक है, सो जीरो को हमने अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में लिया अगर, और यहाँ पे गए हम लोग ट्रू मार्क करेंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जाकर के ट्रू मार्क किए, ये आपका ट्रू होगा। ठीक है, अब इसके एडजेसेंट नोड्स, मतलब कि जीरो के एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से है, वो है आपका ये 1 नोड है और 3 नोड है और 4 नोड है, 1 3 और 4। ठीक है, सो अब इनका पेरेंट कौन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो 1 3 और 4, इन तीनों का पेरेंट कौन हो जाएगा, 1 का पेरेंट हो जाएगा आपका जीरो, 3 का पेरेंट आपका हो जाएगा जीरो, 1 का पेरेंट हो जाएगा जीरो, 3 का पेरेंट हो जाएगा जीरो और 4 का पेरेंट हो जाएगा आपका जीरो। ठीक है, अब यहाँ से पहुंचने के लिए वैल्यू कितनी लग रही होगी, यहाँ पे अगर वो वैल्यू जो अब हम लोग ले रहे हैं वो अगर इन्फिनिटी से कम है, तो हम लोग इन्फिनिटी को चेंज कर देंगे उस वैल्यू से, पर्टिकुलर वैल्यू से। तो जीरो से 1 तक पहुंचने के लिए अपनी वैल्यू कितनी लग रही है, इस केस में 5 लग रही है। ठीक है, अब जीरो से 3 पहुंचने के लिए कितनी लग रही है, वो आपकी 2 वैल्यू लग रही है। सिमिलरली
सिमिलरली अपना 4 पे पहुंचने के लिए कितनी वैल्यू लग रही है, वो आपकी 6 लग रही है, विच इज लेसर देन 6। नाउ आप क्या करेंगे, पहले ये पेरेंट भी चेंज किया था हमने, ठीक है, इसका नहीं चेंज होगा, तो ये तो -1 ही रहा, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ। अब क्या करेंगे, इस पे जाकर के जीरो तो हम लोग ट्रैवर्स कर चुके हैं, अब तो इसको देखेंगे नहीं। अब इसका इस पे जाकर के जब ट्रैवर्स करेंगे तो इसका मिनिमम देखेंगे। सो इन सब में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो ट्रैवर्स करेंगे वो आपकी आएगी 2 करस्पॉन्डिंग टू नोड 3। सो वहाँ पे जाकर के हम लोग ट्रू मार्क करेंगे। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले ट्रू मार्क किए और 3 के हम लोग एडजेसेंट नोट्स देखेंगे, ठीक है। अभी 3 के एडजेसेंट नोट्स आपका है 0 है, ठीक है, 0 है, और कौन सा है 4 है, ठीक है, और 0 तो पहले ही ट्रैवर्स हो चुका है तो उसको तो देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब 4 वाली, ठीक है, अब 4 का पेरेंट हो जाएगा आपका 3, तो हम लोग 4 का करस्पॉन्डिंग सबसे पहले पेरेंट चेंज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 4 पे पहुंचने के लिए कितनी वैल्यू लग रही है, 4 लग रही है, विच इज लेसर देन 6। तो हम लोग क्या करेंगे, वो वैल्यू चेंज कर देंगे, क्योंकि विच इज लेसर देन 6, सो वी आर चेंजिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू, एंड नाउ वी आर चेंजिंग इट्स पेरेंट ऑल्सो। सो इट्स पेरेंट विल बी 3 नाउ, तो पेरेंट 3 हो गया। अब अपने पास कौन कौन सी नोड्स हैं, अब अपने पास हैं 0 से कनेक्ट होने वाली एजेस हैं, ठीक है, 4 से कनेक्ट होने वाली एजेस हैं, और आगे, ठीक है। सो यहाँ पे अब जाएंगे और सबसे मिनिमम वैल्यू फिर से चेक करेंगे। ये तो 2 वाली वैल्यू तो चेक हो चुकी है, मतलब विच इज करस्पॉन्डिंग टू योर 3। सो ये इसका तो हो गया काम, सो इसका हो गया और ये 0 का हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे अगली कौन सी मिनिमम वाली वैल्यू होगी। उससे पहले जो 4 की जो एडजेसेंट नोड थी वो थी 5, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 कर देंगे, विच इज लेसर देन इन्फिनिटी। सो वो वैल्यू भी चेंज कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। अब इन सब में से जाएंगे सबसे मिनिमम वाली वैल्यू चेक करेंगे। अब चेक किस में करना है, 5 में, 4 में और 1 में, इन तीनों में सबसे मिनिमम वाली वैल्यू कौन सी है, वो है आपकी 1। 1 is the minimum which is corresponding to your node 5, so we'll mark it is as true। इसको ट्रू मार्क करेंगे, इसको ट्रू मार्क करेंगे, और इसके और उससे पहले जो हम लोग वहाँ पे इन्फिनिटी की जगह 1 लिखे थे, तो उसका पेरेंट भी तो चेंज करेंगे। उसका पेरेंट हम लोग ने 4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 4 से आ रहे थे, यहाँ से 4 से आ रहे थे, तो यहाँ पे उसका पेरेंट भी चेंज किए होंगे। सो अभी इस केस में तो इसके लिए ट्रू मार्क किए। अब 5 के एडजेसेंट कौन कौन सी है, 5 के एडजेसेंट है आपकी 1 और 2। सो विद ए वैल्यू ऑफ 3 एंड 2, ठीक है। सो 5 से अगर 1 जाना है, सो 1 पहुंचने के लिए अपनी वैल्यू लग रही है 3, सो विच इज लेसर देन 5, ठीक है। सो ये 5 को चेंज करेंगे, ये वैल्यू कर देंगे 3, और इसका पेरेंट कर देंगे। अब 1 का पेरेंट आपका हो जाएगा, हम लोग 5 से जा रहे हैं, तो इसका पेरेंट हो जाएगा 5, और सिमिलरली 2 का पेरेंट हो जाएगा आपका 5। सो 2 का पेरेंट चेंज करेंगे, वो हो जाएगा 5। 1 और 2 का पेरेंट आपका हो गया 5, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू रख देंगे। इसके 1 के करस्पॉन्डिंग तो वैल्यू 3 रख दी, और अभी 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन्फिनिटी से चेंज करके हम लोग 2 रख देंगे। अब ये भी ट्रैवर्स हो गया, ठीक है। अब अपनी बची है ये 4, 2 और 3। 4, 2 और 3 में बचा है। अब इन तीनों में सबसे मिनिमम वाली वैल्यू कौन सी है, वो है आपकी 2। अब ये 2 वाली वैल्यू विच इज करस्पॉन्डिंग टू योर नोड 2। सो इसको गए सबसे पहले ट्रू मार्क किए, इसको ट्रू मार्क किए। अब इसके एडजेसेंट नोड कौन कौन सी है, इसके एडजेसेंट नोड्स हैं आपकी 2 के एडजेसेंट है आपका ये 1 और 2, 1 और 5, ठीक है, 5।
5 तो ऑलरेडी 2 मार्क है, तो इसको तो चेक ही नहीं करेंगे। अब 1 के करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं। अब 1 के करस्पॉन्डिंग इसको पहुंचने के लिए वैल्यू 4 लग रही है, बट वहां पे तो ऑलरेडी 3 है, तो विच इज ऑलरेडी लेसर देन योर 4, सो वो वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। सो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। और इधर भी हम लोग इसको ट्रैवर्स करते हैं। अब अपने पास बची वैल्यू 3 और 4। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सी वैल्यू वैल्यू है, तो वहाँ पे जो हम लोग ने कोई चेंजेस नहीं किए, तो किसी का पेरेंट भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सो अब 3 और 4 में से इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू वैल्यू कौन सी है, इसमें मिनिमम वैल्यू वैल्यू है आपकी 3। ये 3 वाली वैल्यू है विच इज करस्पॉन्डिंग टू 1, विच इज करस्पॉन्डिंग टू 1। अब 1 से, अब 1 के लिए जो हम लोग चेक करेंगे, सो 1 के एडजेसेंट कौन कौन सी है, 1 के एडजेसेंट है आपकी 0, 2 और 5। और 0 ऑलरेडी ट्रैवर्स है, 2 ऑलरेडी ट्रैवर्स है, 5 ऑलरेडी ट्रैवर्स है, मतलब वहाँ पे ट्रू पहले ही से मार्क है, तो अभी कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। अब लास्ट आपकी बची वैल्यू 4 विद नोट 4। सो अब यहाँ पे 4 से कौन कौन सी जा सकती है, तो ये 4 नोट के लिए जो हम लोग चेक कर रहे हैं, सो यहाँ पे जा सकती है, ये 3 पे जा सकता है, ये 5 पे जा सकता है, और ये 0 पे जा सकता है। तो जो अभी ये 1 वाली जो ट्रैवर्स कर चुके हैं यहाँ पे, तो उसकी जगह 2 भी मार्क कर देंगे। अभी इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं 4 वाले, तो इसको 2 मार्क करेंगे। और इसके ये जो नोट्स हैं 0, 3 और 5, इन तीनों में भी, ये तीनों पहले की ट्रू के 2 मार्क है, सो इधर भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। सो अभी सारी की सारी अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जितनी भी नोट्स लेनी थी हमने ले ली हैं, और करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यूज भी हमने इसमें स्टोर कर ली हैं, और ये उसके पेरेंट्स है। सो अब इसका एक बार मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर्म करके देखते हैं। ये पेरेंट है जैसे, सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री से इसका मतलब पेरेंट एरिया से इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर्म करके देखते हैं। तो 0 का पेरेंट आपका है -1, तो 0 का कोई पेरेंट ही नहीं, ठीक है। अभी अ, व, अभी देखते हैं 0 किसका पेरेंट है, 0 3 का पेरेंट है, ठीक है। 0 3 का पेरेंट हो गया। अभी 3 किसका पेरेंट है, 3 किसका पेरेंट है, 3 4 का पेरेंट है, तो 4 को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अभी देखते हैं कि 4 किसका पेरेंट है, 4 इज द पेरेंट ऑफ 5, तो 5 को कनेक्ट कर लिया। अभी 5 किसका पेरेंट है, 5 इज द पेरेंट ऑफ 1 एंड 2 बोथ ऑफ देम, ठीक है। सो 1 और 2 बोथ ऑफ देम। अब यहाँ की वाले से चेक कर लो कि कितनी वैल्यू लग रही है कहाँ पे पहुंचने के लिए, ठीक है। सो 1 पे पहुंचने के लिए कितनी वैल्यू वैल्यू लग रही है, 3 लग रही है, वो ये आपकी 3 है। 0 पे पहुंचने के लिए 0 ही लग रही होगी, ठीक है। अब 2 पे पहुंचने के लिए कितनी वैल्यू लग रही है, वो है 2, ये देखिए। 3 पे पहुंचने के लिए कितनी वैल्यू लग रही है, वो है आपकी 3 पे पहुंचने के लिए कितनी वैल्यू लग रही है, 2 लग रही है। सिमिलरली 4 पे पहुंचने के लिए कितनी वैल्यू लग रही है, वो है आपकी 4 लग रही है, एंड 5 पे पहुंचने के लिए कितनी वैल्यू लग रही है, वो लग रही है 1। और इसका सम टोटल करेंगे तो वो आएगा आपका 12, जो कि अभी हमने लास्ट शीट में देखा था कि इसका यही मिनिमम स्पैनिंग ट्री था। सो अगर आपको बोलेगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर्म करने के लिए, सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री आप इसको ट्रैवर्स करेंगे तो आप अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर्म कर लेंगे। और अगर आपको पूछेगा कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर्म करने के लिए कितनी वैल्यू लग रही है, कितने वेट्स की वैल्यू लग रही है, तो वो आप की वाला जो ये आपका एरे है उसको ट्रैवर्स करके उसका समीशन निकाल लेंगे। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी सीइंग इट्स solution, that is your code. So if you like the video, so please consider subscribing to the channel. Thank you.